क्या इंग्लिश बोलना है तो बोलो ENGLISH इंग्लिश। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वे कैसे सीखा होगा बोलने के लिए। हो सकता है कि वे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई किया हो बहुत साल तक, या इंग्लिश बोलने वाला लोगों के बीच में रहा हो, या फिर अपना माइनस से सीखा हो। ऑप्शंस एक से अधिक है तो कोई भी सीख सकता है। सीखने के लिए एक डीप डिजायर हो तो कोई भी सीख सकता है। अगर इंग्लिश सीखना हो तो स्टार्टिंग में लॉन्ग सेंटेंस नहीं, 1 या 2 वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। बोलने का स्टार्टिंग कम से कम वर्ड से करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाए, तभी इम्प्रूवमेंट और स्टैंडर्ड डेवलप पॉसिबल है। सेंटेंसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ लॉन्ग है तो कुछ शॉर्ट है। स्टार्टिंग में शॉर्ट से चालू करें। स्टार्टिंग में शॉर्ट सेंटेंस का प्रयोग करें। जो जानकारी देने वाला वाक्य लंबी होती है और दूसरे को आदेश देने वाला या रिक्वेस्ट देने वाली वाक्य सबसे छोटी होती है। इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव मूड कहता है। स्टार्टिंग में एक से दो, 2 से 3 इस प्रकार वर्ड्स को बढ़ाते जाए, जोड़ते जाए तो स्लोली आप ज़्यादा सीख पाएंगे। सिर्फ ब्रेन में कलेक्ट करने से ही नहीं चलता है, बल्कि ओरली प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। जो हम सीखते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, उसका प्रैक्टिस होना। यह किसी के साथ हो सकता है, नहीं है तो अकेले भी बैठ के कर सकता है। दूसरा क्या सोचेंगे, ये अगर सोचेंगे तो फिर मुश्किल है। और ठीक से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक इंग्लिश वर्ड को लाता है डू, मीन्स करना। हमें डेली बेसिस पे कई बार बोलना पड़ता है, ये करो या फिर नहीं करो, मत करो, ये सब। तब बातचीत के बीच में स्टार्टिंग में डू का प्रयोग कर सकता है। डू करना है, पर किसी को दे के डू बोलो तो करो हो जाता है, मीनिंग करो। चाहे तो फिर एक वर्ड और जोड़ सकता है। कौन सा? वर्ब के बाद अक्सर एडवेयर आता है। एडवेयर किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा है तो धीरे धीरे कर रहा है तो बोलो डू फास्ट, और कोई ओवर स्पीड में है तो बोलो डू स्लोली।